स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव। क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर हमारा मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है और मोल कॉन्सेप्ट में चल रहा है स्टैक्यूमेट्री ऑफ सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा हमारा स्टैक्यूमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात विलयन की हमें रस समीकरण मिति पता करनी थी। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि आखिर विलयन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां कौन कौन सी होती हैं। और सांद्रता की व्यक्त करने वाली विधियों को कुल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो पार्ट में बांटा था। पहला जो पार्ट था उसमें हमने बात की थी टेम्परेचर डिपेंडेंट विधियों की, जो टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। और दूसरे वाले पार्ट अर्थात बी पार्ट में हमने ऐसी विधियों को बांटा था जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं कि आखिर टेम्परेचर डिपेंडेंट विधियां कौन कौन सी होती हैं और वो उनको क्या कहते हैं। ठीक है, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग है यानी कि ए, और इसमें आती है बेटे टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अर्थात कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने वाले ऐसे पद, ऐसी विधियां जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। और इसके अंदर जो पहली विधि आती है वो आती है सांद्रता आयतन प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, आयतन प्रतिशत को हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी दोनों तरफ हमने क्या लिया है, V लिया है। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो होता है वो सांद्रता को व्यक्त करने वाली एक ऐसी विधि होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। एक बात को और ध्यान रखिए, हमेशा ऊपर जो लिखा हुआ है जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ऊपर जो भी चीज़ होती है ये सॉल्यूट के लिए होती है, सॉल्यूट के लिए अर्थात विलेय के लिए होती है। ठीक है, और नीचे वाली जो भी चीज़ होगी वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए होगी, सॉल्यूशन अर्थात विलयन के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक, तो ऊपर वाला जो वॉल्यूम है वो विलेय का है, नीचे वाला जो वॉल्यूम है वो विलयन का है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, परसेंटेज है तो 100 के लिए बात करेंगे। ठीक है, 100 के लिए बात की जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम ml में या लीटर में प्रदर्शित करते हैं, ml में या लीटर में प्रदर्शित करेंगे। हमेशा देखो, आयतन आप लोग पानी लेने जाते हो तो लीटर में लेने जाते हो, डीजल मिलेगा तो लीटर में मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा तो लीटर में मिलेगा, दूध मिलेगा तो लीटर में मिलेगा, अर्थात जो द्रव होते हैं वो लीटर या ml इसकी मात्रक होता है, इसकी यूनिट्स होती है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, फॉर्मूला जरा देखो यहाँ पर, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब ऊपर वाली किसका वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट का होगा बेटा, विलेय का वॉल्यूम होगा, तो हम लिख सकते हैं बेटे विलेय का आयतन, किसमें, ml में। और नीचे वाला किसका आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा बेटे, ये विलयन का आयतन होगा किसमें बेटे, ये भी किसमें होगा, ml में होगा। चूंकि परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसकी देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन लिखना देखो कितना सरल हो गया, ये आपके पास आ गया 100, किस में आ गया, ml में, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटे 100 ml विलयन में, है ना, विलयन ही तो है, विलयन में उपस्थित ये क्या है, विलेय है, विलेय का आयतन किसमें बेटे, ml में। विलेय का आयतन क्या कहलाती है, विलेय का सांद्रता आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित
बिलियन, विलेय का आयतन ml में, सांद्रता आयतन प्रतिशत कहलाएगी। एग्जाम्पल में देखो जरा क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 10 ml वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना, 10 ml परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 100 ml बिलियन है आपका, 100 ml बिलियन है। टोटल बिलियन कितना है? 100 ml है। 100 ml बिलियन में 10 ml बिलेय है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर शॉर्ट में हम इतना लिख लें 10 ml परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml बिलियन में 10 ml बिलेय है। बिलेय है, इसका मतलब विलायक कितना हो जाएगा? अब इसमें विलायक निकालना पड़े तो कैसा हो जाएगा? देखो आप जानते हो, क्या जानते हो? विलेय प्लस विलायक बराबर होता है बिलियन। विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? बिलियन होता है। अब आप जानते हैं विलेय कितना है? 10 ml है, तो यहाँ लिख लो 10 प्लस विलायक हमें नहीं पता, तो विलायक का विलायक ही विलायक लिखा रहने देंगे हम लोग। ठीक है, और बिलियन भी पता हमें कितना है? 100। तो चलिए हमने यहाँ 100 लिख लिया। अब विलायक को इधर ही रोक लीजिए, तो विलायक बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10, यानी 10 इधर आ जाएंगे, तो कितने बचेंगे बेटा? ये 90 ml आपका क्या आ जाएगा? विलायक आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि 100 ml बिलियन अगर आपने बनाया है तो उस 100 ml बिलियन के अंदर विलेय पदार्थ कितना उपस्थित है, इसकी जो मात्रा निकाली जाती है उसको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर भी आपका, देखो ये चीज़ कहाँ मिलेगी आपको? ये चीज़ मिलेगी आपको जैसे कि आपने कभी क्रीम लेने जाओगे, या कभी फेस वॉश लेने जाओगे, या कभी ऐसी चीज़ लेने जाओगे जहाँ पर कई चीज़ों को मिला करके बनाया, जैसे मान लो कोई दवाई लेने जाओगे तो वहाँ पर ये मात्रा मिलेगी, इससे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कभी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, कभी परसेंटेज वेट बाई वेट मिलेगी। तो ये सूक्ष्म मात्रा कहीं होती है वहाँ पर, जैसे औषधियाँ, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना, शैम्पू बनाए जाते हैं, ऑयल्स बनाए जाते हैं, है ना, इस तरीके की जगह कहीं पर भी हो तो उसके ऊपर लिखा होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ऐसे शॉर्ट में लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि 100 ml टोटल आपका सॉल्यूशन है, टोटल आपका बिलियन है, उसमें 10 ml वो पदार्थ मिला है जिसकी परसेंटेज दे रखी है वहाँ पर। ठीक है, तो 10 ml, इसका मतलब जो दूसरा पदार्थ है वो कितना रह गया? यानी कि 90 ml रह गया। समझ में आ गई होगी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। ठीक है, ये आप उतार ही रहे होंगे साथ साथ। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सांद्रता, दूसरी विधि, सांद्रता आयतन प्रतिशत में, आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, सॉरी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। ठीक है, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसको शॉर्ट में लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये बहुत जगह लिखा दिखा होगा आप लोगों ने, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, कोई सिरप है ना, कफ सिरप ले आए, या फिर आपने कभी भी जैसे बुखार की सिरप ली है या खांसी की सिरप ली है, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं वेट बाई वॉल्यूम लिखा होगा, कहीं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम सूत्र लिखना चाहते हैं कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो ये वेट आया, वेट किसके लिए है? ऊपर वाला किसके लिए होता है? विलेय के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा बेटे? विलेय की मात्रा। और मात्रा है तो ग्राम में लिखी जाएगी, बटे यहाँ पर आयतन है, बी को किससे प्रदर्शित करते हैं? आयतन को करते हैं, तो आयतन किसका होगा बेटा? ये बिलियन का आएगा, तो बिलियन का आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन होगा बेटा यहाँ पर ये। और जो बिलियन का आयतन, ये टोटल को हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई की जाएगी। अब देखो डेफिनेशन कितनी सरल हो जाएगी, यानी आयतन किस में होगा बेटा? ये ml में होगा, तो 100 ml बिलियन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, 100 ml बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी बेटे 100 ml बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, है ना, विलेय की मात्रा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मात्रा किस में होगी बेटा? ये ग्राम में होगी। विलेय की मात्रा सांद्रता द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। देखो बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी चीज़ याद कर लो, केवल रटना तो है ही नहीं, है ना। ये सिंपल सी चीज़ याद हो जाए भाई, वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट किसका होगा? ये बिले का वेट होगा। वॉल्यूम किसका होगा? ये बिलियन का वॉल्यूम होगा। और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो अब क्या होगा? 100 ml बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा किसमें? ग्राम में। सांद्रता वेट बाई वॉल्यूम कहलाती है। अब इसका जैसे सवाल आएगा तो क्या होगा? सवाल आएगा तो कभी भी अगर मान लीजिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है तो बिलियन का आयतन हम 100 मान लेंगे अपने तरफ से ही। ठीक है, ये ध्यान रखें, जब मैं सवाल कराऊंगा तब बता दूंगा वहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल में जैसे मैं आपसे कह दूँ, मैं कहीं पर लिखा हुआ है बेटे ये 2% वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml बिलियन है, 100 ml बिलियन है, बिलियन में 2 ग्राम बिले घुला है, बिले घुला है। इसका मतलब ये होता है 2% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 100 ml बिलियन आपका होगा टोटल, यानी जितना भी सॉल्यूशन बना होगा वो 100 ml टोटल संपूर्ण बिलियन होगा, उसमें 2 ग्राम बिले पदार्थ मिला हुआ होगा। अब आपसे क्या है? विलायक पूछ लिया जाएगा तो बात वही होगी फिर से भी, यानी बिले प्लस विलायक और इधर बना लेगा ये बिलियन। ठीक है, तो आपको क्या पता है? बिले की मात्रा पता कितनी? 2 ग्राम। विलायक नहीं पता है तो चलिए मैंने ऐसे लिख लिया विलायक, और बिलियन पता है आपको कितना? 100। आप क्या करो? उधर की ओर ले जाओ तो विलायक आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? विलायक बराबर आ जाएगा 100 - 2 बराबर 98 ग्राम। ठीक है, अब आप कहोगे सर उधर ml था और उधर ग्राम हो गया, ये कैसा है? यानी 1 ग्राम = 1 ml होता है। ठीक है, 1 ग्राम 1 ml के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए बेटे इस तरीके से आपकी सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी ज्ञात की जा सकती है। अब हम सांद्रता को व्यक्त करने वाली यानी ऐसी विधि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है उसकी विधि नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तीसरी विधि पढ़ेंगे जरा देखिए यहाँ पर वो कैसी होगी। यानी अगली जो विधि है वो आपकी है मोलरता। क्या है बेटे? मोलरता। तीसरी जो विधि होगी वो होगी बेटे मोलरता, मोलरता। ठीक है, यानी मोलरिटी। ठीक, मोलरिटी। तो मोलरता क्या होगी? यानी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मोलर यानी कि मोलर या फिर मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, या तो मोलर लिखा होगा या फिर लिखा होगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये होता है। और देखो इसको सूत्र लिखना कितना सरल है। अब देखो ये बिलियन के बारे में कह रहा है, ठीक है, और ये बिले के बारे में कह रहा है। तो बिले की जो चीज़ होती है मैंने कहा था उसको कहाँ लिखे? ऊपर लिखोगे। बिलियन की जो चीज़ होती है वो कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। तो बिलियन के लिए किसकी बात कर रहा है? बिलियन के आयतन की बात कर रहा है, बिले के मोलों की बात कर रहा है। तो मोल कहाँ लिखे जाएंगे? ऊपर लिखे जाएंगे। आयतन कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी मोलरता बराबर हो जाएगा बेटे, देखो बताओ कौन सा होगा, है ना, समझ गए होगे आप। यानी बिले को आप ऊपर लिखोगे तो बिले की क्या चीज़ है बेटे? मोल। तो यहाँ पर ऊपर लिखे जाएंगे बेटे बिले
के मोल बटे बिलियन का आयतन, है ना, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। लेकिन जो आपका आयतन होगा वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर लीटर में नहीं है तो उसे हम लीटर में चेंज करके लगाएंगे। अगर ml में है तो ml बराबर, अगर लीटर बनाना है तो लीटर बराबर क्या होगा, ml बटे 1000। जो भी आपका ml में दिया गया हो उसको 1000 से भाग कर दो, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या होता है, विलेय के मोल आ गए और इस मोल को हम शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल n। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटे हम लोग, स्मॉल n लिखते हैं। आयतन को शॉर्ट में लिखते हैं VL। ठीक है, क्योंकि लीटर की बात कर रही है। और मोलरता को लिखते हैं बेटे हम लोग कैपिटल M। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो गया, N बटे VL। चूंकि मोल बराबर हम पढ़ चुके हैं, मोल बराबर बेटा होता है यानी स्मॉल n बराबर होता है यानी विलेय का भार, यानी भार, हम विलेय क्यों भार करेंगे केवल, यानी भार, भार को लिखते हैं बेटा हम स्मॉल w डिवाइडेड बाई अणुभार, अणुभार। ठीक है, इसको लिखते हैं बेटे हम लोग m0। ठीक, m0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस n की जगह पर ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो मोलरता की नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब क्या होगा बेटे, n है, n की जगह रख देंगे w बटे m0। तो यहाँ देखिए w बटे m0 यानी अणुभार गुणा आपके पास Bl है ही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, नया फॉर्मूला आ गया मोलरता का। ठीक, तो मोलरता क्या होती है बेटे, यानी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोलरता कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आ जाएगी, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोल को स्मॉल n और आयतन को VL लिखते हैं। अगर ये आयतन ml में दिया हो तो लीटर में कैसे बदलेंगे, ml बटे 100,000 कर देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों मोल, हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, काफ़ी बार हमने मोल के बारे में डिस्कशन किया है पीछे। तो क्या पढ़ा बेटा, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो हम इस मोल की जगह पे भार बटे अणुभार रख देंगे तो सूत्र हमारा आ जाएगा यानी W यानी m बराबर W बटे m0 इंटू BL। यहाँ पर m क्या है बेटे, यहाँ पर जो कैपिटल M है वो मोलरता है, बिलियन की क्या है बेटे, मोलरता है बिलियन की। ठीक है, और आपके पास m0 जो होगा वो विलेय का अणुभार होगा। किसका होगा बेटा ये अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, अणुभार निकालना मैं पीछे बता ही चुका हूँ, परमाणु भारों का योग कर दीजिए, अणुभार आ जाएगा। और स्मॉल w जो है वो आपके पास होगा विलेय का भार, विलेय का भार होगा। और जो आपके पास Bl है वो बिलियन का आयतन होगा, बिलियन का आयतन होगा। और ये आयतन किस में होगा, लीटर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है मोलरता के बारे में। चलिए मैं मोलरता को कुछ एडवांस में भी पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा देता हूँ मोलरता के बारे में। इंटर में हालांकि आप बिलियन को, पूरे बिलियन को सही से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पर। अब क्या होता है, कभी कभी ये होता है, ये कहा जाता है सवाल में कि 2 बिलियन है आपके पास। ठीक है, 1 बिलियन आपके पास है A, ये आपके पास 1 बिलियन जो दिया गया है, ये बिलियन आपके पास है A। ठीक है, और दूसरा बिलियन आपके पास है बेटा B, ये दूसरा बिलियन है आपके पास B है। कह रहा है इन दोनों बिलियनों को एक तीसरे बड़े बर्तन में इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों बिलियनों को एक तीसरे बिलियन में आपने क्या किया, इकट्ठा कर दिया, दोनों को मिला दिया। ध्यान देना जरा बात पर। ठीक है, आपके पास 2 बिलियन, देखो सूत्र निकाल रहा हूं मैं, ये नोट में लिखना है आप लोगों को, यानी एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका। तो ये से क्या है बेटा, 1 बिलियन A है, 1 बिलियन B है, इन दोनों बिलियनों को मिला दिया गया और एक तीसरा बिलियन बना दिया गया। और इस तीसरे बिलियन को कोई नया नाम हम दे देंगे, C दे दो, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये कह रहा कि आपके पास जो A बिलियन था इसकी मोलरता M बराबर थी m1 और इसका जो आयतन था V बराबर वो था V1। ठीक है, आयतन हमारा पास, इस वॉल्यूम का आयतन B1 है, इस वाले बिलियन का आयतन, और इस वाले जो बिलियन की मोलरता वो m1 है। दूसरा वाला जो बिलियन है इसकी मोलरता थी m2 और इसका जो आयतन था बेटे वो था V2। आप कह रहा है इन दोनों को मिला दो, तो बहुत सिंपल सी बात है, आयतन कितना हो जाएगा, B1 और B2 आयतन के बराबर, यानी B बराबर हो जाएगा बेटे B1 प्लस B2 हो जाएगा। सही है, B1 प्लस B2 हो जाएगा। फिलहाल
हाँ एक बात और भी है, इसको थोड़ा सा चलिए मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है ये इसका आयतन हो गया B1 प्लस B2 हो गया। अब ये कह रहा है तो बताइए इस वाले विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी। ये मोलरता तीसरे विलयन की आपसे पूछी गई है। तो बहुत सिंपल सा तरीका, दोनों विलयनों को आप मिला रहे हैं। चलिए इस वाले फॉर्मूले से पहले मैं एक नया फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ, ठीक है। कि ये कह रहा है कि दो विलयन हैं, आपके पास एक विलयन A था, इसकी मोलरता M1, दूसरा विलयन B था, A वही था, इसकी आयतन B1 था। कह रहा है जो दूसरा विलयन है इसकी आयतन B2 है और इसका मोलरता पूछी गई है आपसे कि बताओ उस दूसरे विलयन की मोलरता क्या होगी। तब आप कैसे निकालोगे, इसके लिए हम एक सवाल लगाते हैं जिसका नाम होता है मोलरता समीकरण। एक समीकरण लिखते हैं, इसका नाम होता है बेटे मोलरता समीकरण के नाम से लिखते हैं इसको, ठीक है। मोलरता समीकरण, तो मोलरता समीकरण क्या होती है बेटे, M1 B1 बराबर M2 V2। तो M2 निकालना है तो M2 बराबर आ जाएगा M1 B1 बटे B2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हम दूसरे वाले विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आयतन पूछा गया हो तो दूसरे विलयन का आयतन भी निकाल सकते हैं हम लोग। समझ गए होंगे बात को। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बनता है, अब दूसरा फॉर्मूला जो मैं पहले बता रहा था वो अब बता रहा हूँ कि आपके दो विलयन बना दिए जाएंगे इस तरीके से। दो विलयन आपको दे दिए जाएंगे, एक विलयन आपके पास A होगा, एक विलयन आपके पास B होगा। जो A विलयन है इसकी मोलरता इन्होंने पता है कि M1 है और आयतन इसका B1 है, ठीक है। दूसरा विलयन है, इस दूसरे विलयन की भी जो आपके पास विलयन B है बच्चों, ये जो B विलयन है इस विलयन की भी इन्होंने क्या किया, मोलरता बता दी आपको कि M2 है और इसका आयतन भी बता दिया, B2 आयतन हो गया इसका। कह रहा है इन दोनों को मिला दो एक तीसरे बर्तन में, एक आपका तीसरा विलयन होगा। इन तीनों यानी दोनों विलयनों को एक बड़े बर्तन में आप लौट दो, इकट्ठा कर दो इनको। जब इकट्ठा करोगे तो कॉमन सेंस सी बात है, आयतन तो आपको पता हो जाएगा भाई, ये आयतन दोनों को मिलाओगे तो अर्थात आयतन तो पता लग जाएगा, B1 प्लस B2 के बराबर हो जाएगा, है ना। एक गिलास पानी है उसमें 250 ml पानी आता है, दूसरा गिलास पानी उसमें भी 250 ml पानी आता है। अब दोनों पानियों को हम एक जग में डाल दें तो 250 कितना हो जाएगा, 500 ml पानी हो जाएगा। वही बात यहाँ पर है, यानी B1 आयतन था, इस दूसरे का B2 आयतन था, दोनों को एक में मिला दिया तो आयतन कितना होगा, B1 प्लस B2। तो ये कह रहा है बताओ इस तीसरे विलयन की जो मोलरता है M3 ये कितनी हो जाएगी, मोलरता M3 कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो वही वाला मोलरता समीकरण मिल जाएगी, लेकिन मोलरता समीकरण दोनों जोड़ दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, यानी M1 B1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3, और V3 क्या है बेटा, V1 प्लस V2। अब M3 कितनी निकल के आएगी, M3 बराबर आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बटे B1 प्लस V2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो तीसरे विलयन की मोलरता, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा मिल गए जिससे आप मोलरता को पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट करो और आगे और बताते हैं थोड़ा सा मोलरता के बारे में। जरा देखिए क्या होगा। कुछ विलयनों को मोलरता के आधार पर कुछ नाम भी दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, यानी कि मोलरता विलयन की मोलरता, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा विलयन का नाम। कभी कभी सवाल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई विलयन ऐसा है जिसकी मोलरता 1 है, मोलरता कितनी है बेटे, 1 है मोलरता। अगर मोलरता 1 है तो उस विलयन को हम कहते हैं बेटे मोलर विलयन। कौन सा कहते हैं बेटे हम लोग, मोलर विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक है, मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। और अगर उसकी मोलरता बेटे 1/2 है, ठीक है, या फिर इसकी मोलरता बेटा तीसरा नंबर है, मोलरता बेटा कितना 1/10 है, और अगर ये मोलरता आपकी 1/100 है, ठीक है, या फिर आपकी मोलरता 1/1000 है, ठीक है। तो अगर 1/2 है या 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है, तो उन विलयनों के नाम क्या होंगे। 1/2 वाले के नाम होता है बेटा सेमी मोलर विलयन, ठीक है।
सेमी मोलर बिलियन। 10 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डेका लिखते हैं, डेका से बन जाएगा डेसी मोलर बिलियन। ऐसा हो जाएगा बेटा यहाँ पर डेसी मोलर बिलियन नाम होगा। अगर डेसी मोलर की बात आ जाए तो समझ लो उसकी मोलरता कितनी होगी, 1/10 होगी। 100 है तो सेंटी मोलर बिलियन हो जाएगा, सेंटी मोलर बिलियन के नाम से हम इसको जानेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास 1000 है तो मिली मोलर बिलियन हो जाएगा, मिली मोलर बिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मोलरता के बारे में स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां। ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां। तो अब जो सांद्रता को व्यक्त करने की हमने 3 विधियां पढ़ी हैं, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट विधि और देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास अगर समय है तो नेक्स्ट विधि हम और देखेंगे, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। तो नेक्स्ट विधि हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मोलरता सांद्रता ग्राम प्रति लीटर वाली। ठीक है, एक छोटी सी विधि है, उसको पढ़ लेते हैं जरा। देखो, ये सब बच्चों आपको इस समय पर नोट करके याद करने वाली चीज़ें हैं और इनसे न्यूमेरिकल होंगे, 100% अच्छे से न्यूमेरिकल होंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं बेटे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, या इसको हम शक्ति भी कहते हैं। हम या इसको क्या कहते हैं बेटे, शक्ति के नाम से भी जानते हैं, बिलियन की शक्ति। ठीक है, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कैसे करोगे बेटे परिभाषित, ग्राम प्रति लीटर, बहुत सिंपल तरीका है। देखो, ग्राम प्रति लीटर यानी ग्राम ऊपर हो गया और लीटर नीचे हो गया। ग्राम क्या होगा, विलेय की मात्रा होगी, लीटर क्या होगा, बिलियन का आयतन होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे करते थे बेटे, एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे बेटे, हम लोग एस से प्रदर्शित करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, देखो, लीटर आयतन है। ठीक है, 1 लीटर बिलियन है ना, लीटर बिलियन है तो ये लीटर का क्या होता है, आयतन होता है बिलियन का। उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, तो विलेय को हम ऊपर लिखेंगे और बिलियन को नीचे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र क्या होगा, शक्ति बराबर यानी स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा बेटे आपका विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसके अंदर बेटे, लीटर में। ठीक है, तो अब हम मात्रा को लिखते हैं W, किसमें, ग्राम में, आयतन को लिखते हैं VL। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू W/VL। ठीक है, तो आपका ये होगी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। अब क्या होता है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर दे रखी होती है और आपसे मोलरता पूछ ली जाती है, या मोलरता दे रखी होती है तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर पूछ ली जाती है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पर रिलेशन निकाल रहा हूँ किसके अंदर, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में। ठीक, मोलरता, ये चीज़ नोट में जो एक्स्ट्रा चीज़ है आपके पास, ये नोट में आपको नोट करनी है। ठीक है, नोट, और ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, तो नोट में क्या होगी, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तथा मोलरता में संबंध। ठीक है, क्या रिलेशन आएगा जरा देखिए यहाँ पर। ये बहुत सिंपल सा रिलेशन है, हम पढ़ चुके हैं बेटा क्या, कि मोलरता इक्वल टू होती है W/m0 इंटू सांद्रता, विलियन का आयतन लीटर में। और ये भी पढ़ चुके हैं W/VL,
बराबर क्या होता है, एस होता है, यानी सांद्रता स्ट्रेंथ बराबर है शक्ति बराबर W/BL। तो इतने मान की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एस रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगी, मोलरता बराबर हो जाएगा S/m0। सही है। और S अगर निकालना है तो S इक्वल टू आ जाएगा बेटे m × m0। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जो S है ये S कहलाती है आपकी शक्ति, ठीक है, S कहलाती है शक्ति यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। और जो M है ये कहलाती है आपकी मोलरता। और जो m0 है ये कहलाती है बेटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं बेटे, कि जो स्ट्रेंथ है वो मोलरता और विलेय के अणुभार के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है वो मोलरता और विलेय के अणुभार के बराबर होती है। हम ऐसे कह सकते हैं मोलरता तथा विलेय के अणुभार के गुणनफल को सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या शक्ति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, स्ट्रेंथ और ये रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर ये निकालना है तो मोलरता और अणुभार पता हो तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या आपको मोलरता निकालनी हो तो स्ट्रेंथ और अणुभार पता हो तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए, तो हम सांद्रता को व्यक्त करने वाली 4 विधियों को, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट थी चारों, इनको हम पढ़ चुके हैं। और टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारी एक विधि अभी रह गई है और वो विधि है नॉर्मलिटी अर्थात नॉर्मलता, ठीक है। तो नॉर्मलता और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट विधियां हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन बच्चों को पढ़ाई में अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।